इतना दूर तक समझ में आ गया? ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया? अगर किन्हीं को नहीं आया तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से यहाँ तक पार्ट सबको समझ में आ गया है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा हम लोग देखे कि नेल्सन वहां पे साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का राज था, और जब पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, 400 सीट में से 252 सीट इनको मिला था, और ये निर्विभेद जीत गए थे वहां से। ठीक है। फिर बोलता है द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन पेट्रिया टुडे। ठीक है। attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। ये बोल रहा है कि एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था। इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या होता है कि जब किसी चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे आप लोग गृह प्रवेश करते हैं या और भी कुछ प्रोग्राम होता है ना, तो उसका इनॉग्रेशन करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं उसको। ठीक है। तो इसका एक सेरेमनी हो रहा था, और ये हो रहा था यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ एम्फी थिएटर में, जो था पेट्रोया में था। पेट्रिया आज के समय पेट्रिया बोलता है, वहां पे था। बता, वहां पे जितने पॉलिटिशियंस थे, जितने नेता थे, लगभग लगभग सारे नेता वहां पे आए थे। और वहां पे 140 कंट्री यानी कि 140 देश के नेता वहां पे आए थे। तो बोलता है नेवर नेवर अगेन विल दिस सर ब्यूटीफुल आवाज लैंड नहीं आ रही। एक्सपीरियंस। क्या हुआ? फिर बोलता है यहाँ पे नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन of one by another, said Nelson Mandela in his address। और नेल्सन मंडेला ने उस इनॉग्रेशन मीटिंग में, जो इनॉग्रेशन हो रहा था, वहां पे उन्होंने कहा था कि शायद ये जो खूबसूरत जमीन पे जो खूबसूरत काम हो रहा है, शायद ये मौका मिले ना मिले, क्योंकि ये इतना खूबसूरत पल है मेरे जिंदगी का। ठीक है। क्योंकि वो लड़ा था सबके लिए। इसका डिटेल्स पूरा स्टोरी में आपको मिलेगा। तो बोलता है जुबलियांट सीन ऑफ on the streets of Petria followed the ceremony with blacks, white and colored celebrating together। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। बोल रहा वहां पे जो जुबलियन जो सीन था, पेट्रियट का जो स्ट्रीट था, मतलब उसका जो रोड था, जो गली था, वहां पे सारे लोग आए थे, चाहे वो काले हो, गोरे हो या और भी कलर के हो, सारे लोग वहां पे आए थे। और बोलता है साउथ अफ्रीका का लगभग 1 लाख से ज्यादा लेडीज और जेंट्स, सब और बच्चे मिल करके एक साथ सड़क पे डांस कर रहे थे और मस्त। ये था थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ। अभी हम लोग इसका स्टोरी को डिटेल्स में देखेंगे, आगे जाएंगे नीचे में, और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो चैप्टर यहाँ पे है, देखिए। यहाँ कहता है 10th में डाउंट ड्रिंक एंड क्लियर। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 10 मई वो दिन था जब रिजल्ट आया था, और ये क्लियर हो गया था। और ये क्लियर हो गया था जो कुछ दिन से, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, मतलब कुछ दिन पहले से, जिस बात को लेकर के काफी चर्चा था कि कौन बनेगा लीडर, कौन होगा नेता। तो ये इनॉग्रेशन से पहले का जो भी काम था, जो भी टेंशन होता है जब इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट जिस दिन आना रहता है, उस दिन से टेंशन चालू होता है लोगों का। ठीक है। तो उस दिन से बोल रहा, उसके पहले यानी कि इनॉग्रेशन के दिन के पहले 10 मई जो रिजल्ट का दिन था, वो बोल रहा है कि इस रिजल्ट के दिन का सबको इंतजार था, दुनिया के हर नेता को इसका इंतजार था, जो इस इनॉग्रेशन में आए हुए हैं। और अफ्रीका के धरती पे ये पहला ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा है
क्योंकि इसके पहले तो गुलाम था, तो गुलाम था तो हुआ नहीं था। तो बोल रहा अफ्रीका के धरती पे ये पहला ऐसा मौका है जहां पे लोग जमा हुए हैं एक साथ इनॉग्रेशन करने के लिए, वेलकम करने के लिए। फिर बोलता है द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पेट्रिया। और वहां जो सेरेमनी जो हो रहा था, वहां पे बहुत सुंदर एक सैंड स्टोन, मतलब जो बालू का जो बलुआ पत्थर होता है, इसको बोलते हैं बलुआ पत्थर ना, तो बलुआ पत्थर से उस एम्फी थिएटर जो जगह था उस बिल्डिंग में, उसको बनाया गया था, वहां पे डिजाइन बनाया गया था बलुआ पत्थर से। For decades, this had been the seat of wild supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. बोल रहा है यहाँ पे कि साउथ अफ्रीका में पहली बार नन रेशियल गवर्नमेंट बन रहा था, मतलब नस्लवाद को छोड़ करके, जो नस्ल भेदी होता है ना, नस्लवाद जिसको बोलते हैं, उसको छोड़ करके कोई अलग प्रकार का एक नेता बन रहा था वहां पे। नाउ इट वाज द साइड ऑफ रेनबो, और वहां पे जो है ना एक कलरफुल रेनबो जो होता है, रेनबो को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। जब बरसात के मौसम में दिखता है ना वो जो 7 रंग का बनता है आसमान में, क्या बोलते हो उसको आप लोग? सर हाँ, रेनबो। रेनबो। हाँ, रेनबो को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो भी बोलते होंगे डिक्शनरी में देख लीजिएगा आप लोग। इंद्रधनुष। हाँ, इंद्रधनुष, गुड, इंद्रधनुष बोलते हैं, ठीक है। तो एक इंद्रधनुष वहां पे बड़ा सुंदर लग रहा था कि इंद्रधनुष है, क्यों? क्योंकि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के लोग उस जगह में आए हुए थे, उस इनॉग्रेशन में आए हुए थे, इसीलिए वहां बोला जा रहा है कि इंद्रधनुष से उसका तुलना किया जा रहा है। क्या तो बोलता है ऑन दैट लवली ऑटमन डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनी जेनानी। ठीक है, मतलब बोल रहा है ऑटमन मतलब होता है एक ऐसा, जैसे एक बसंत ऋतु होता है ना, जिसको ऋतुओं का राजा बोला जाता है, उसको ऑटमन सीजन भी बोलते हैं। ऑटमन मतलब बड़ा खूबसूरत फल जो होता है ना, उसको बोलते हैं। तो बोलता है कि आज मेरे लिए बड़ा खूबसूरत दिन है, और आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। बोल रहा है और इस खूबसूरत दिन में, इस खूबसूरत समय में मुझे जो साथ मिला है, वो साथ मिला है मेरी बेटी जिनानी का। ठीक है, जिनानी जो उसकी बेटी है वो इसके साथ में थी। ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब होता है स्टेज पे जो बना हुआ होता है, जहां पे खड़ा होकर लोग बोलते हैं, लकड़ी का देखोगे वहां या किसी भी चीज का बना होता है, जहाँ पे माइक लगा होता है और उसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पोडियम। तो बोल रहा है यहाँ पे ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क वाज फर्स्ट शोन इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। और बोल रहा है कि पोडियम से जा करके वहां पे जो मिस्टर डे क्लार्क हैं, वो पहला जो सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट वहां पे थे, ये है नेल्सन मंडेला। आप लोग देख सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो देख लीजिए, फोटो खींच के रखना है, फोटो खींच के रख लीजिए, घर में फोटो लगा लीजिए, बड़ा माइडियर आदमी थे, ये है नेल्सन मंडेला। ठीक है, गेम कौन खेलता है जी मेरे लैपटॉप में बैठ बैठ के? रवि ना, क्या कर रहा है तुम? इतना चीज चास क्या कर दिया मेरे लैपटॉप में? चलो, बोल रहा है देन थाबो एम्बेकी, थाबो एम्बेकी वर्ड थोड़ा सा बड़ा टफ टफ है इसमें, आप लोग थोड़ा सा घर में पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं तो जहां पे नहीं समझ पाएंगे उसको आप लोग मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके, या तो शब्दकोश एक डिक्शनरी होता है वहां भी जाएंगे, तो वहां जब वर्ड को लिखेंगे तो वो बोल के बताता है कि कैसे उसको पढ़ा जाएगा। तो वहां भी आप लोग नहीं अगर सकेंगे तो वहां पे भी जाके वर्ड को लिख दीजिएगा, तो पढ़ के आपको बताएगा। थाबो एम्बेकी वाज सोड इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट व्हेन इट वाज माय टर्न। मतलब जो स्टेज पे जो बोल रहा था, वो वहां पे जो पहला डिप्यूटी प्रेसिडेंट था थाबो एम्बेकी, वो वहां पे बोल रहे थे, मतलब पोडियम के पास खड़ा होके वो कुछ बोल रहे थे। When it was my turn, I pleased to obey and uphold the constitution and
to devote myself to the well-being of the republic and its people. बोल रहा है कि जब उनका बोलना खत्म हो गया, थाबो एम्बेकी का जब बोलना खत्म हो गया और जब मेरी बारी आई बोलने की, जब मैं बोलने के लिए गया, I pleased to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. बोल रहा मैं जैसे ही गया, मैंने एक्चुअली क्या है, मैंने कहा वहां पे जा करके कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो संविधान होता है, जैसे इंडिया का संविधान है, बोल रहा ये जो संविधान है ये हमको सिखाता है, ये हमको बताता है कि अपने लोगों के लिए, उसकी आजादी के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए और उसके लिए तो जो भी कुछ करना है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के अनुसार ही मुझे अपने लोगों के लिए करना है। ठीक है, ये बोलते हैं वो। तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड हूँ, इसके लिए मैं समर्पित हूँ कि संविधान के अनुसार से मैं अपने लोगों के लिए काम करूंगा। To the assembled guests and the watching world, तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ से, वो सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, इस संविधान के अनुसार ही मैं हमेशा चलूंगा। ये मैंने कहा, आई सेड मतलब मैंने कहा। उसके बाद क्या बोलता आगे, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। अभी अपना स्पीच स्टार्ट करते हैं, ये बोलना चालू करते हैं यहाँ से, जो मेन पॉइंट है ना, वो मेन पॉइंट अभी यहाँ से बोलना चालू करते हैं। तो पहला यहाँ पे बोलते हैं कि आज ऑल ऑफ अस डू, हम सभी के लिए और जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनके लिए, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें एक नई जिंदगी मिली है, हमें आजादी मिली है। ठीक है, ये इस चीज को बोलते हैं यहाँ पे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। बोल रहा है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कुछ अलग हटके करने का, लोगों के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कुछ हट के लोगों के लिए करने का, बहुत लंबे समय का मेरा ये एक्सपीरियंस तजुर्बा रहा है। ठीक है, कि सोसाइटी को कैसे खड़ा किया जाए, सोसाइटी में कैसे लोगों को एक इंसानियत सिखाया जाए, इन सारे चीजों को जानने के लिए, बताने के लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं बहुत अपने आप को गौरव फील महसूस करता हूं कि मुझे इसका मौका मिला है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं संविधान के अनुसार से। फिर बोलता है, वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। और ये सारा मौका होता है यहाँ पे बहुत सालों के बाद में एक यहाँ पे नियम बना, आज के दिन, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our soil। बोल रहा है इतने सालों से तो हम लोग गुलाम थे, आज पहली बार मुझे अपनी धरती पे ये मौका मिला है, ये बोलने का, ये बताने का मौका मिला है कि हम कितने प्रिविलेज महसूस करते हैं, मतलब हम अपने आप में कितनी खुशी महसूस करते हैं कि अपनी धरती पे खड़ा होके आज हम अपने लोगों को संबोधित कर पा रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंक्ट international guests for having come to possession with the people of our country of what is after all a common victory of justice for peace for human dignity। बोल रहा है यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, देश विदेश से जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं उन सभी गेस्ट को, उन सभी मेहमानों को मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूं। वो अपने अपने जगह पे जो बैठे हैं या जो नहीं बैठे हो अपने जगह ले लीजिए। और बोलते हैं
with the people of our country, तो जो हमारे देश के लोग हैं, of what is, अभी क्या है, आफ्टर ऑल क्या हुआ, और ये जो कॉमन विक्ट्री जो मिला है, जो जीत मिला है, ये मेरा नहीं है, ये हमारे देश का है, हमारे देश के लोगों का है। ठीक है, और ये किसके लिए है? ये विक्ट्री शांति के लिए है, इंसानियत के लिए है, ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सब? ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा आपका, ये ह्यूमन डिग्निटी तक। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अब कल से फिर इसके बाद से पढ़ाएंगे।